हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक्स एकेडमी में। और आज जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, ये तीसरा सीरीज है। और इस सीरीज में लगभग लग रहा है कि एंड कर देंगे, लेकिन पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहर आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। मतलब क्या कि मुहर जो पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में, ये कैसा होता था? त्रिभुजाकार होता था, या गोलाकार होता था, या चौकोर होता था, या इनमें से सभी तरीका का होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मुहर मिले ना, वो सारे के सारे चौकोर मिले थे। कैसे मिले थे? चौकोर मिले थे। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है हड़प्पा के जो निवासी थे वो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी का पूजा करते थे, या वृक्ष आत्माओं का पूजा करते थे, या पौराणिक का मतलब पौराणिक जो भी होगा उनका पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? या कोई देवी देवता का पूजा करते थे। तो हड़प्पा निवासी जितने भी थे वो मातृ देवी का पूजा करते थे। मातृ देवी कहने का मतलब क्या? धरती माता हो गए, दुर्गा जी हो गए, काली जी हो गए, जितने भी मतलब क्या लेडीज में जितने भी भगवान है ना, इन सब का पूजा करते थे, यानी कि मातृ देवी का पूजा करते थे। और हाँ, एक देवता का भी पूजा करते थे, भगवान शिव का, जो पशुपति के नाम से प्रसिद्ध थे। पशुपति के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शव को जो है मतलब लाश को साधारण किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लाश को दफनाया जाता था, मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाया जाता था, किस दिशा में रख के दफनाया जाता था? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफनाया जाता था। कौन सी दिशा में रख के दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। इसके बाद अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, या भारत में स्थित है, या नेपाल में स्थित है, या फिर भूटान में स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ एक ज़िला पड़ता है, और उस ज़िला का नाम है मोंटगोमरी। उसी ज़िला में और रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा पड़ता है। मतलब ये हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो 1826 ईस्वी में इंग्लैंड के एक इतिहासकार कहिए या पुरातत्वविद कहिए, जो भी कहिए, ये चार्ल्स मैसन जो थे इंग्लैंड के थे, और ये आए थे भारत के परिभ्रमण में आए थे, यहाँ घूमने के लिए आए थे। तभी इन्होंने 1826 में जो मतलब यहाँ घूमने के लिए 1825 में आए, तो उनको जो है हड़प्पा का कुछ अवशेष मिला था, वहाँ पे ईंटें मिली थी, और उसी के आधार पे इन्होंने अपने एक पुस्तक में जो है 1826 में वह पुस्तक प्रकाशित हुआ था, उसी में क्या करवाए थे? ये हड़प्पा के टीले का उल्लेख करवाए थे। कौन करवाए थे? चार्ल्स मैसन करवाए थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके ने रिपोर्ट जारी किया था। उसी रिपोर्ट में इन्होंने जो है अवतल चक्की का उल्लेख किया था, और सीलवट्टा का भी उल्लेख किया था। कौन किए थे? अर्नेस्ट मैके किए थे। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। ये 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये कौन सी भाषा में है? तो सिंधी भाषा में। कौन सी भाषा में है? सिंधी भाषा में है। और ये मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है? कहाँ पड़ता है? कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, और ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। और कब करवाया था? तो 1921 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1921 ईस्वी में करवाया था। और रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में 1922 ईस्वी में करवाया था। और ये दोनों सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे, उत्खनन की काम कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर।
29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। मतलब क्या, अभी जो नीचे जितना भी हिंदू देवताओं का नाम दिया हुआ है, इनमें से सिंधु सभ्यता के लोग किन की पूजा करते थे, तो भगवान शिव की पूजा करते थे। और किस नाम से प्रचलित थे, तो पशुपति के नाम से प्रचलित थे। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो अपना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। तो ये जो है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ये चीन की भी समकालीन मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस तीनों के समकालीन मानी जाती है, लेकिन क्रीट की सभ्यता जो है इसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी। हर सेशन की तरह इस सेशन के भी अंत में जो है हम आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि अपना एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है यूट्यूब पर, जिसका नाम है नारायणी विद्यापीठ। आप लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉगस एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हो तो, अगर पुराने हो तो कोई बात नहीं, दोबारा नहीं दबाइएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।